ये छोटी सी वीडियो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आपके आराध्य की शक्तियाँ या फिर कहें कि आपके आराध्य स्वयं आपके सभी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके जवाब भी देते हैं। पर हमारे अंदर ही वो क्षमता नहीं होती है कि हम उसको सुन सकें, उसको समझ सकें। बात है पिछले 2 दिन की, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरे सामने रामकृष्ण परमहंस की एक स्टोरी आती है, समझिए एक पेज खुलता है जिसमें रामकृष्ण परमहंस की बातें लिखी गई हैं। मेरा स्ट्रेस आप समझिए कि मैं क्यों परेशान थी। जब आप अध्यात्म में होते हो और आपके अनुभव थोड़े भी कम होते हैं या फिर हमें उनके साथ जुड़ाव कम महसूस होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, या फिर उनके ईश्वर की जो दर्शन की जो लालसा होती है उसको लेकर भी हम परेशान हो जाते हैं। तो बस मेरा स्ट्रेस भी ऐसा ही था कि माँ मुझे कब दर्शन देगी, मुझसे स्पष्ट रूप में कब बातें करेगी। हालांकि हमारे मन में मतलब एक साइड में हम ये सोचते हैं कि ईश्वर दर्शन कब होंगे, हमारे इष्ट हमसे मिलने कब आएंगे, पर एक साइड में हमारे ही मन में ये भाव भी चल रहा होता है कि कलयुग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर स्पष्ट रूप से आए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ हम ईश्वर दर्शन की लालसा भी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे होते हैं कि कैसे हमें ईश्वर मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, यही हमारे और हमारे ईश्वर के बीच में, हमारे आराध्य के बीच में एक सबसे बड़ा बाधा बनता है, या फिर कहें कि नदी का दो किनारा बन जाता है जो दोनों को मिलने नहीं देता। अब मैं बात करूँगी रामकृष्ण परमहंस की वो लाइनें मेरे सामने आती हैं। हालांकि मैं कुकिंग का वीडियो देख रही थी, तो जैसे आप वीडियो स्क्रॉल करते हो तो एक के बाद एक कुकिंग की ही वीडियो आती है, या फिर अगर आप न्यूज़ देख रहे होते हो तो लगातार न्यूज़ की ही वीडियो आती है। और उस बीच में अगर आपको आपके प्रश्न जो उलझन है उसका जवाब मिल जाए तो ये सीधा संकेत है कि आपके आराध्य के द्वारा उसे भेजा गया है। तो ऐसे ही मुझे भी वो संदेश मिला जिसमें रामकृष्ण परमहंस की वो बातें थी, जिसमें लिखी गई थी कि अगर आपके अंदर ईश्वर से मिलने की तीव्र लालसा नहीं है, उस तरह से लालसा नहीं है जिस तरह से भूख लगने पर भोजन की होती है, तब तक आपको ईश्वर दर्शन नहीं होगा। इस तरह से मेरे प्रश्नों का जवाब आया, मेरे जो भी स्ट्रेस था, जो उलझन था, उसका जवाब मुझे इस तरह से माँ ने भेजा। तो ये जवाब मुझे मिल गया। साथ ही मुझे एक उसी के साथ ही समझिएगा बात को, उसी कुकिंग वीडियो के बीच में ये वाला मैसेज आता है। उसके बाद मुझे एक योगा का मैसेज आता है। मतलब उसमें वो बता रहे थे कि इस तरह से उंगलियों को डिप करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। मतलब उंगलियों को ऐसा लगातार एक दूसरे पर टिप मारने से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। तो स्ट्रेस कम होने की वीडियो भी, हालांकि मैं सच बताऊं तो 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन भी हो रहा था ईश्वर को लेकर, अपनी माँ को लेकर। बहुत सारा मेरे मन में क्वेश्चन भी चल रहे थे। और जैसे ही ये दोनों संकेत मुझे मिले, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि माँ मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या समझा रही है। तो इसी तरह आपको भी अगर वीडियो स्क्रॉल करते करते आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, आपके जो भी उलझन है उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, तो ये 100% आपके आराध्य के द्वारा भेजी गई होती है। आपके आराध्य उस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझा रहे होते हैं। अपने आराध्य को तुरंत ही आभार व्यक्त करें, थैंक यू बोलें, क्योंकि वही एक हैं जो आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। वही एक हैं जो आपको सभी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। लोग बाग बस थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, मुंह से बोल देंगे, पर हमारे जो अंदर की फीलिंग है, हमारे जो अंदर का स्ट्रेस है, वो सिर्फ हमारे आराध्य ही दूर कर सकते हैं। जिस तरह से माँ ने मेरे स्ट्रेस को दूर किया, मेरे प्रश्नों का जवाब दिया, मैं उम्मीद करूँगी सभी भक्तों को माँ इसी तरह से प्यार करे, इसी तरह से दुलार करे। जय माता दी, जय माँ काली।